हाँ जी बेटा, आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। आज का बेटा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल टॉपिक चल रहा है, यानी कि मैं बोलूँगा कि चैप्टर 1 चल रहा है आपका, उस केस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, ठीक है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज बेटा। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो आज हम सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कैश इन हैंड ही लाए होंगे। मोस्टली ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होती हैं, तो इसलिए जर्नल एंट्री में हम मोस्टली बैंक वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात चल रही है पार्टनरशिप की बेटा। पार्टनरशिप की बात चलती है तो कम से कम 2 लोग तो होंगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ठीक है ना, या एक ने स्टार्ट किया होगा, अब दूसरा बाद में लाएगा। फिलहाल हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि 2 लोग पहले से हैं, ए एंड बी, ठीक है, और 4 लाख एंड 5 लाख उन्होंने लगाए। तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि 2 पार्टनर हैं तो कैपिटल मेंशन करनी पड़ेगी कि किसने कैपिटल लगाई है और कितनी लगाई है, इसलिए हम लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बहुत सारी जर्नल एंट्रीज के अंदर कैपिटल वर्ड यूज होगा, तो ध्यान रखना बेटा, जब कैपिटल वर्ड यूज होगा तो कैपिटल के लिए हम लोग एक परमानेंट रूल हमेशा याद रखते हैं कि कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। ये रूल हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब मालिक का पैसा बिजनेस के अंदर लगता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी कैपिटल यानी कि उसका जो क्लेम होता है, एक ऑनर का क्लेम बिजनेस में जितना बढ़ता है, यानी कि उसकी कैपिटल जितनी बढ़ती है, ठीक है ना, उसे कैपिटल इंक्रीज मानते हैं। और ओनर अगर बिजनेस में से पैसा निकालता है या कोई भी एसेट निकालता है तो ये मानते हैं कि उसकी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है ना। तो इन 2 बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब उसी सीन को ध्यान में रखते हैं बेटा, और ये देखते हैं कि ऑनर ने, ए और बी ने बिजनेस में पैसा लगाया है। ए और बी ने बिजनेस में पैसा लगाया बेटा, तो ए और बी ने जब बिजनेस में पैसा लगाया है तो ये वाला केस हो गया, ठीक, कि पैसा लगा रहा है मालिक बिजनेस के अंदर, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। वही रूल हमने यहाँ पर फॉलो किया कि ए और बी की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हो गई। ए ने लगाए 4 लाख रुपीज़, बी ने लगाए 5 लाख रुपीज़। आप कंप्लीट ही लिखे तो अच्छा रहेगा, 0 के साथ लिखें। ए ने लगाए 4 लाख, 5 लाख, 9 लाख, और नरेशन भी आपको लिखनी है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस और with
कैश, इतना लिख देंगे। या कुछ एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दो। नरेशन होना कंपलसरी होता है, बहुत डिटेल इसकी कंपलसरी नहीं होती। ठीक है। एक केस आता है कि जब पार्टनर स्टार्ट करने के बाद उनको कुछ समय बाद नीड पड़ती है कि वो और पैसा लगाए बिजनेस में। ठीक है, तो उस केस में क्या स्टेटमेंट होती है और क्या जर्नल एंट्री होती है, ये हम स्टडी करते हैं बेटा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए। सपोज किसी एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई और वो लगाई है 1 लाख, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बैंक या कैश, जिस भी फॉर्म में उसने पैसा लगाया, या हो सकता है वो कोई और एसेट लेके आया। ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, या वो किसी और एसेट की फॉर्म में ले आया तो वो भी डेबिट होगा, क्योंकि ये सब एसेट्स बिजनेस में आ रही हैं। तो रियल अकाउंट्स व्हेन कमिंग इनटू द बिजनेस और इंक्रीजिंग दे शुड बी डेबिटेड। और जो पार्टनर उनको ला रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी कैपिटल, उसका क्लेम, उसका शेयर बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इसकी नरेशन लिख देंगे। ठीक है। थर्ड केस, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को बिजनेस में से निकाल ले, उसको नीड है या बिजनेस की इतनी नीड ही नहीं है जितनी कैपिटल हमने लगा रखी है, तो बी को लगा कि मेरी कैपिटल बिजनेस में ज़्यादा है, या उसको नीड थी, जो भी था, पर उसने अपनी कैपिटल को बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया। ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा, एग्जांपल लेते हैं, बी withdrew his capital of rupees 80,000 from the business। बी ने अपनी 80,000 के कैपिटल को बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया, जिससे बी का कंट्रीब्यूशन, बी का क्लेम बिजनेस में कम हो जाएगा। तो लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस भी फॉर्मेट में उसने कैपिटल को बिजनेस से निकाला होगा वो फॉर्मेट क्रेडिट में आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम उसकी नरेशन मेंशन कर देंगे। नाउ मूव टू फोर्थ केस। net profit transferred to profit and loss appropriation account। एज यू नो कि इसमें एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकल कर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है, और वो इसकी स्टार्टिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो एंट्री होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो निकल रहा है पैसा, वो नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्रेडिट में आ जाएगा। अकॉर्डिंगली बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिफ्थ केस, ड्राइंग्स
ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। ठीक है, ड्राइंग्स जब करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो पैसा भी विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स। और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट पुरानी एंट्री है, ऑलरेडी इस एंट्री का परिचय आपको पहले से है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या बेटर रहेगा कि वी शुड मेंशन कि ड्राइंग किसने की। ठीक है, ये बेटर रहेगा कि हमको मेंशन करना चाहिए कि ड्राइंग किसने की। ठीक, तो एज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बीज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है ना, जिस भी फॉर्मेट में उन्होंने ड्राइंग की होगी। ड्राइंग की एंट्री अभी इतनी नहीं है, इसके अंदर और भी एंट्री बनेगी। एज वी ऑलरेडी नो, हमको पहले से पता है बेटा कि ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होती है। ड्राइंग करने की वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि वो बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है अपने घर के खर्चों के लिए। तो जब ए की कैपिटल कम होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग की वजह से ए की कैपिटल कम हुई। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज ड्राइंग्स। ठीक है, दो केस बने, एक तो ड्राइंग करना और एक दूसरा ड्राइंग की वजह से कैपिटल का कम होना। ठीक, तो ये दो एंट्री बनेगी बेटा इसमें। अब और जनरल एंट्रीज करते हैं एक एक करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ जिनका नेचर बिल्कुल सेम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। एक और केस आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर या बोनस टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर को किसी भी तरह की रेमुनरेशन। ठीक है, ये सब के सब जो हमें दिख रहे हैं, इन सब का नेचर सेम है। ये बिजनेस के लिए एक एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस हैं। इनकी एंट्री कैसे होती हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एंट्री कैसे होगी? एक्सपेंस की तरह होगी बेटा, एक्सपेंस की तरह होगी। ठीक, कैसे होगी? एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर, अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को मिला या बी को मिला या दोनों को मिला, तो जिसको भी मिला है सबसे पहले उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि इमीडिएटली वो इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो इन खर्चों के बारे में ये माना जाता है कि ये खर्चा हम पार्टनर को अलाउ करते हैं और उसकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं। कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, पहले से रूल चलता आ रहा है। और क्योंकि ये खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं वो साल के एंड में जाकर राइट ऑफ किए जाते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो सब आपने ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ किए। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ किए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टाइप हो गए, और मैं आज बात कर रहा हूँ एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस की। अगर तो एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस, तो उसके हिसाब से इनडायरेक्ट में सिर्फ चार्ज एक्सपेंसेस पीएल में राइट ऑफ होंगे, और उसका जो एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस वाला पार्ट है
वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाकर राइट ऑफ होगा, और उस राइट ऑफ करने की भी एंट्री करते हैं कि उस अकाउंट के कौन सी साइड में जाके ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है ना। तो खर्चे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होते हैं, राइट ऑफ होते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे बनती है, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, उन खर्चों का नाम लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, जो भी हम पार्टनर को देना चाहते हैं, ठीक है, ये इसमें जाके ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन किसी आउटसाइडर से नहीं मिलती है, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से ही पैसा निकलेगा, उनको डेबिट करना पड़ेगा। एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की इनकम है तो क्रेडिट होगा, ठीक। अल्टीमेटली साल के एंड में, ईयर के एंड में, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू इनकम, क्योंकि ये इनकम है हमारी, ठीक है ना। लास्ट हमने किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेवेंथ केस हम बनाएंगे प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स और एनी फंड, ठीक है। फ्यूचर की बिजनेस सेफ्टी के लिए बिजनेस अपनी कुछ फंड्स की सेफ्टी करके चलना चाहता है, तो उसके लिए वो कंटिंजेंसी रिजर्व्स या रिजर्व्स या जनरल रिजर्व्स बना लेता है अपने प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर होता है तो क्या जनरल एंट्री बनती है वो बताता हूँ मैं आपको। इसकी जनरल एंट्री बेटा, इसकी जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स या उस फंड्स का नाम जिसमें वो पैसा ट्रांसफ़र होना है। ये सिंपल सी एक ही एंट्री बनती है इसकी। एट्थ केस आप लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन, चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से पहले आप पार्टनर से लोन लीजिए, पहले लोन लेने की एंट्री करते हैं, पार्टनर से लोन लेने की एंट्री करते हैं। लोन टेकन फ्रॉम ए एक पार्टनर है, हमने उससे लोन लिया हमारे बिजनेस ने, तो बिजनेस एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन या लोन फ्रॉम ए टू एज लोन, ठीक है। अब उस लोन पर देना है इंटरेस्ट, तो ये नाइन्थ केस हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए का जो ए से जो हमने लोन लिया है उस पर हम पे करेंगे इंटरेस्ट। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो इंटरेस्ट जो है लोन पर जो इंटरेस्ट होता है बिजनेस के लिए कंपलसरी एक्सपेंस होता है, ठीक है। और ये मानते हुए कि वो हमने इमीडिएटली पे नहीं किया तो फिलहाल उसको कहाँ डालेंगे,
ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, या बल्कि लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, वो जाके ए के लोन में प्लस हो जाता है कि यानी कि बिजनेस ने ए के लोन का जो पैसा देना है उसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी पैसा देना है, ठीक। और उसके बाद वो क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है तो वो साल के एंड में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाकर राइट ऑफ हो गया, क्योंकि चार्ज एक्सपेंस है इसलिए वो पीएल के डेबिट में ही जाएगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलकर वो पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया ट्रांसफर, ठीक है। तो ये है कुछ मेन जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में।